नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कच्छ की सैर चैप्टर सेकंड का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। हमेशा की तरह एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लेंगे एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। तो इसका आंसर होगा भचाऊ। सेकंड है, कंडला क्या है? तो इसका आंसर होगा बंदरगाह। थर्ड है, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? इसका आंसर होगा मांडवी में। फोर्थ होगा, सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक डैश है। इसका आंसर है संस्था। फिफ्थ है, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि इसका आंसर होगा यहाँ दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। सिक्स्थ है, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि तो इसका आंसर होगा यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। सेवंथ है, काला पहाड़ चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना। इसका आंसर होगा एक अनूठा अनुभव है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 7th एमसीक्यू। अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स है, सामखियाली को हम कच्छ का डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रवेश द्वार। सेकंड है, गांधीधाम में डैश प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी है। इसका आंसर होगा सिंधी। थर्ड है, हाजीपीर में पीर का डैश है। इसका आंसर होगा मजार। सॉरी। फोर्थ है, गांधी स्मृति का स्थान डैश में है। इसका आंसर होगा आदिपुर। फिफ्थ है, डैश से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। इसका आंसर होगा सूरजबारी। फर्स्ट ब्लैंक्स का आंसर होगा प्रवेश द्वार। सेकंड का होगा सिंधी। थर्ड का होगा मजार। फोर्थ का होगा आदिपुर और फिफ्थ का होगा सूरजबारी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है। एक एक वाक्य में फर्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम कहा जाता है। वापस से रिपीट करती हूँ, कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम कहा जाता है। सेकंड है, कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है। रिपीट करती हूँ, कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है। थर्ड है, धोलावीरा में कितने वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा धोलावीरा में 5000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, धोलावीरा में कितने वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा धोलावीरा में 5000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भद्रेश्वर तीर्थ कितना पुराना है? इसका आंसर होगा भद्रेश्वर तीर्थ 2500 वर्ष पुराना है। फिफ्थ क्वेश्चन है,
वायुसेना का मुख्य अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा वायुसेना का मुख्य अड्डा नलिया में है। 6th क्वेश्चन है, भुज में दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा भुज में आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन जैसे दर्शनीय स्थान है। रिपीट करती हूँ, भुज में आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन जैसे दर्शनीय स्थान है। 7th क्वेश्चन है, कच्छ के बारे में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये कच्छ के बारे में कहा जाता है। क्या कहा जाता? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अब हम करेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ में गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। उद्योगों की वजह से यह विकसित शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी है। यही गांधीधाम नगर की विशेषता है। रिपीट करती हूँ वापस से, गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। उद्योगों की वजह से यह विकसित शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी है। यही गांधीधाम नगर की विशेषता है। सेकंड क्वेश्चन है, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर है भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय जिसको नवनिर्मित किया गया है, वह आकर्षण का केंद्र है। रिपीट करती हूँ, भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय जिसको नवनिर्मित किया गया है, यह आकर्षण का केंद्र है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और 1 लाइन आंसर और 2-3 लाइन आंसर किए हैं। ये सब आपको सॉरी अपनी बुक में लिख लेना है। हाँ, तो ये वीडियो अब हम यहाँ पे पूरा करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्तु।